चलिए लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अजीत सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भदौरिया साहब, ग्वालियर के बाद अब हम बाकी 5 सीटों की भी चर्चा कर लेंगे आज, क्योंकि वहां तो आपको खुशी ज़रूर होगी, लेकिन बाकी जगह आज इन 5 नगर निगम में से नगर पालिका नगर परिषद में कहाँ कहाँ आपको उम्मीद है? सबसे पहले तो जो नतीजे आ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन चाहूँगा। देखिए आदरणीय विजय जी, मैं थोड़ा गुस्ताखी करूंगा, आपके अपग्रेड कर दूंगा आपके चैनल को। जी जी बिल्कुल कीजिए। मुरैना नगर निगम में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी है। जरा अगर आपके पास कोई आंकड़ा अपडेट हो तो बताइएगा जरा। आंकड़ा नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल मुरैना नगर निगम में आगे चल रही है, ये पुख्ता खबर है। चलिए मैं इसको दुरुस्त भी कर लेता हूँ। जैसे देख रहे हैं आपके और अभय पाराशर वहां हमारे संवाददाता है सर, आपसे बातचीत करता जाऊंगा और पीसीआर से कहूंगा उनको फोन लगा दीजिए, तो आपके और हमारे आंकड़े मिल जाएंगे। चलिए आप अपना रिएक्शन। आदरणीय विजय जी, आप देखेंगे चाहे प्रथम चरण का मतदान हो, मतगणना हो, उसमें जिस तरीके से शहर में सरकार बनाने के लिए, शहर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के जनमानस ने कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त की, लिए पूरी कांग्रेस पार्टी तहे दिल से उनको आभार व्यक्त करती है। प्रथम चरण के मतगणना में जो नतीजे आए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आप देखेंगे उज्जैन में भी कांग्रेस पार्टी अपना महापौर बना रही थी, उसमें सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही थी उज्जैन शहर के विकास को, परंतु टेबल पर जिस तरीके से हराया गया ये अपने आप में क्षुब्ध का विषय है। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल से लगातार जुमलेबाजी करके स्मार्ट सिटी, मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे जो जुमलेबाजी की गई, विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकेंद्र पाराशर जी को आप जानते होंगे सर, मीडिया विभाग के प्रभारी एक ट्वीट कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में नगर पालिका परिषद चौरई में भाजपा का कब्जा, 15 वार्डों में 9 जीते हैं। ठीक है ना, शिवराज सिंह जी खुद अपना गृह वार्ड हार के बैठे हुए हैं। अगर इस तरीके की बात की जाएगी तो शिवराज सिंह जी खुद अपना गृह वार्ड हार के बैठे हुए हैं। सर वो तो जो ट्वीट कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। आ रही है, वो तो मुख्यमंत्री हैं 18 वर्ष से, क्यों नहीं जिता पा रहे अपना गृह वार्ड, अपना घर ही ठीक नहीं कर पा रहे शिवराज सिंह जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की सुगेफेबाजी करते चले जा रहे हैं। 57 साल में ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी ने 57 साल के बाद क्यों किया कब्जा, क्यों ग्वालियर के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय एक होकर एक कार्यकर्ता के दम पे चुनाव लड़ी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कबीलियाई संस्कृति में परिवर्तित हो गई। ग्वालियर के अंदर 3-3, 4-4 मैराथन बैठ के करना पड़ रही, ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली, फिर ग्वालियर। सर ऐसा नहीं है सर, मुरैना में कमलनाथ जी पहुंचे प्रचार करने के लिए, गोविंद सिंह जी लगातार थे, जयवर्धन सिंह लगातार बने रहे, ऐसा नहीं है सर? आपके यहाँ से भी प्रचार हुआ है, लोग पहुंचे? नहीं, बिल्कुल हुआ है, हमारे यहाँ से प्रचार हुआ है, परंतु जिस तरीके से ताकत झोंकी गई, पूरा शासन प्रशासन, 2-2 केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी यहाँ नाइट हल्ट कर रहे हैं आके ग्वालियर के अंदर सर्किट हाउस में, अधिकारियों को बुला के मतगणना से पहले निर्देश जारी कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, क्यों आप मतगणना से पहले जो सर रोक रहा हूं आपको भदौरिया साहब, एक ब्रेकिंग मिल रही पन्ना से। संसदीय क्षेत्र के अमानगंज, गुन्नौर, अमानगंज में बीजेपी की बड़ी जीत, गुन्नौर में 10, अमानगंज में 8, पवई में 10 सीटों पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी ये नगर परिषद, और अब यहां बीजेपी ने कब्जा किया है। तो विंध्य में भी विंध्य की अगर स्थिति की हम बात करें भदौरिया जी, अजीत जी, तो क्या कमी रह गई, या अभी और परिणाम का आप इंतजार करेंगे? देखिए, ये बुंदेलखंड के एरिया में आता है, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं, अमानगंज, गुन्नौर, ये सब कुछ पन्ना बुंदेलखंड के एरिया में आता है, विंध्य का बॉर्डर लगा हुआ है। जी जी आदरणीय विजय जी, परंतु निश्चित रूप से कोई भी संगठन है, अगर उसको कहीं ना कहीं सफलता में कमी आती है तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। अगर संगठन को तरक्की करना, अगर संगठन को विकासशील रहेगा, अगर संगठन स्थिर हो जाएगा, तो कोई भी संगठन, व्यक्ति हो तो वो समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त की ओर नहीं जाना चाहिए, अपना आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, जहां कमी रह गई उनको दूर करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये संगठन की, एक अच्छे संगठन की विशेषता रहती है। पर ये विंध्य में नहीं बुंदेलखंड में आता है, तो क्या वहां से अपनी सीट खिसक जाएगी क्या?
नहीं नहीं, सीट खिसकने का नहीं, ऐसा भी दावा नहीं है कि मध्य प्रदेश में चारों तरफ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं नहीं सर, सुगुफेबाजी जहां नहीं आप करती जीत रहे हैं बीजेपी। वहां तो मैं दिखा ही रहा हूं, बराबर बता रहा हूं। ऐसा नहीं नहीं है नहीं, कि आप लोगों मैं ने वो कोई नहीं मजबूती कह, से चुनाव नहीं मैं लड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप मुद्दों को आप लेकर मजबूती से आपने चुनाव लड़ा है, लगातार आपकी पार्टी ने भी पूरी कोशिश की है। लेकिन जहां जहां आपका कब्जा था वहां वहां थोड़ी पकड़ ढीली हो रही है, ये पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से वो आकलन का विषय रहता है। मैं भी आपसे वही आग्रह कर रहा हूं कि जहां कमी रहती है संगठन को उसका आकलन करना चाहिए, और करती है कांग्रेस पार्टी। आदरणीय कमलनाथ जी तो लगातार इस तरीके का आकलन करते जा रहे हैं। जहां पे कमियां रहती हैं वहां पे उन कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। वहां के लोगों को बुला के बातचीत करके कहाँ क्या कमियां रही, इनके नतीजों की समीक्षा करेंगे आदरणीय कमलनाथ जी, और बैठ के देखेंगे कि कहां पे कमी रही। और चूंकि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश के विकास की जो डोर को आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों से मैं मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में सौंपा था, परंतु वोटों की सरकार को नोटों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया, तो विकास की अब डोर सर को क्या है तोड़ कि मेरे दिया गया साथ आदरणीय विजय जी। बीजेपी के उस प्रवक्ता जुड़े डोर नहीं को है, पुनः तो 2023 में आप स्थापित तमाम करना। आरोप लगा रहे हैं, तो अब जवाब तो मैं देने से रहा, मैं तो ब्रेकिंग ही चला पाऊंगा। चलिए, जब वो जुड़ेंगे तो लगातार मैं उनसे भी बातचीत करता रहूंगा। जी, आप कहते रहिए। तो आदरणीय विजय जी, आप देखेंगे कि कौन सा शहर स्मार्ट बन गया। आप भोपाल की बात कर लेंगे, भोपाल में तो विकास, इतनी विकास की गंगा बही कि सबसे वीवीआईपी इलाका श्यामला हिल्स से, वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से बड़े वीवीआईपी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बंगले के अंदर विकास की गंगा बह गई। पूरा जो सबसे वीवीआईपी इलाका है वहां पे आप सड़कों पे घुटनों तक पानी देख निगम को लिया। लेकर एक अपडेट आ रहा है अजीत भदौरिया साहब, आपको रुक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। नगर परिषद के बाद नगर निगम के परिणाम भी, उनके रुझान भी आना शुरू हो गए। रतलाम के बाद देवास में भी बीजेपी आगे चल रही है। देवास में बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल 1500 वोटों से आगे चल रही हैं रुझानों में। और जरा बुधनी की तरफ बढ़ता हूं। बुधनी नगर परिषद में 14 में बीजेपी और कांग्रेस ने एक में जीत दर्ज की है परिषद में। रेटी नगर परिषद में 12 पर बीजेपी, 2 पर निर्दलीय, 1 पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो बुधनी नगर परिषद में 14 में बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत। रेटी नगर परिषद में 12 पर बीजेपी, 2 पर निर्दलीय, 1 पर कांग्रेस की जीत। और साथ ही एक अपडेट आपको देते चलूं, धैर्यवर्धन शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत देर कर दी, आते आते कई आरोप लगा दिए अजीत जी ने। देर आदत दुरुस्त है जी। कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी करके क्या हासिल कर, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के दावे करने लगती है मानो मध्य प्रदेश में अब इनके लिए बिल्कुल सुनहरी कालीन बिछने वाली हो। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक परिणाम जो आ रहे हैं वो इनकी मुस्कुराहट को कम करने वाले हैं। आपके यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं, हालांकि ये बेहद प्रारंभिक रुझान है, इस पर मैं भी जल्दबाजी में बहुत उत्साहजनक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि परिणाम आने में समय लगता है। पर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है जैसे किसी किसान के खेत में वर्षों से कुछ न हुआ हो, और अगर थोड़ी सी घास भी अगर उसमें दिख जाए तो भले वो उसके किसी काम की ना हो, पर वो खुश हो लेता है कि कुछ नहीं से कुछ भला। तो इक्का दुक्का 2-3 नगर निगम में अगर ये दिखाई पड़ गए तो ये उत्साह से लबरेज हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि हम 3 नगर निगम के लिए या आधा दर्जन नगर पालिका नगर पंचायतों के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो बराबरी का होता है, हर सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के सामने कांग्रेस आज भी घुटनों पर है, और जहां पर दूसरे दलों को जगह मिल रही है मध्य प्रदेश में, उसका कारण भी कांग्रेस पार्टी है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, परिणाम में भले कोई दूसरे नंबर पर आए, पर कोई तीसरे नंबर पर आए, पर आम आदमी पार्टी वगैरह को मध्य प्रदेश में अगर कहीं जगह मिली है या देश के किसी अन्य हिस्से में जगह मिली है तो उसका कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हुई है। और ये पैरासाइट पार्टी है आम आदमी पार्टी, परजीवी दल है।
जब कांग्रेस पार्टी का शरीर कमजोर हो जाता है, इनका संगठन कमजोर पड़ने लगता है, तो ये उस पर लिपट करके अपनी बढ़ोतरी करने लगते हैं। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी सेहत ठीक कर नहीं पा रही है और निरंतर गड़बड़ा रही है। इनके गुटबाजी कम होने का नाम लेती नहीं है। आप बताइए, ले दे करके एक ही चेहरा कमलनाथ जी, अजय सिंह जी कहीं किसी फिल्म में देखे हो तो बताओ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भी स्टेटमेंट के अलावा कहीं देखे हो तो बताओ। इनके अन्य कांग्रेस के नेता हैं, वे कहीं आम सभाओं में गए हों, कोई इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, कहीं पर जाकर के रोड शो किए हों, वार्डों में जाकर के जनता के साथ संपर्क किया हो, ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो कांग्रेस के लोग दावा करें। ले दे के केवल कमलनाथ जी ट्विटर पर आ जाते हैं और पीछे से दिग्विजय सिंह जी बल्लेबाजी करते हैं। ऐसा यही लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट के मास्टर तो दिग्विजय सिंह जी अंदर से वही कर रहे हैं, पर कहाँ है मैनेजमेंट, मुझे बता दीजिए। जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मैंने पूर्व में निवेदन किया, ये बहुत ही प्रारंभिक रुझान है जी। अभी बंसल न्यूज की स्क्रीन को मैं देख रहा हूँ, आपके अपडेट के अनुसार 2 भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखा रहे हैं और 2 सीट पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई पड़ रही है। ये बहुत ही प्रारंभिक रुझान है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है अभी एक चक्र भी पूरा नहीं हुआ होगा। आपके संवाददाता महोदय ने विभिन्न जगहों पर जो कुछ जहां पर कम वोटिंग हुई होगी उन की गणना, और प्रारंभिक तौर पर यदि बाई दी वे सरकारी कर्मचारियों के वोटों की गणना हो गई होगी, ऐसा कुछ आकलन किया होगा। तो हमें अति उत्साह से बचना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे मुरैना हो या दूसरे नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और कांग्रेस पार्टी को किसी भी नगर निगम में आज के दिन कोई जगह नहीं मिल पाएगी। अजीत भदौरिया साहब, आपसे भी मैं रीवा को लेकर और मुरैना को लेकर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए आदरणीय विजय जी, अभी धैर्यवर्धन जी ने कहा कि कमलनाथ जी अकेले घूमते रहे। रीवा के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। रीवा में देखिएगा कि आदरणीय कमलनाथ जी ने तो सभा की जाकर वहां मोटिवेट किया लोगों को, परंतु पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल ने कम से कम नहीं तो 12 से 15 सभाएं की, हर वार्डों में जाके पूरे शहर का पैदल भ्रमण किया, जनसंपर्क किया, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ ले जाके आखिरी के दिनों में। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, हर राजनेता, हर कार्यकर्ता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और उसी का परिणाम ये है कि रीवा और मुरैना में कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बना रही है और आखिरी तक बनाती रहेगी। परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, बहुत ज्यादा मार्जिन रहेगा। मुरैना के संदर्भ की बात करूं आदरणीय विजय जी, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे वहां मीडिया का प्रभारी बनाया था मुरैना नगर निगम में। अरे वाह। तो वहां पे मैंने आकलन किया जाके, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि केंद्रीय मंत्री का एक क्षेत्र होने के बावजूद आदरणीय विजय जी वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं बिल्कुल साफ गोई से कहना चाहूंगा, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही। जैसे आपके संवाददाता ने अभी बताया कि सारे के सारे वार्डों में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी वार्ड पार्षदों में भी आगे चल रहे। बहुत लंबा मार्जिन है मुरैना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जहां पर आदरणीय कमलनाथ जी ने सभा की भीगते पानी में। आप देखेंगे जयवर्धन सिंह जी ने सभा की और पूरा और एक ब्रेकिंग फायर हो गई, जरा वो आपको बता देता हूं। सर, आपसे आपके पास ही वापस लौटूंगा। कटनी का एक अपडेट आपको दे दूं। कटनी में बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या, ये सवाल पूछ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी आगे चल रही है कटनी से। तो बीजेपी की ज्योतिबिना दीक्षित और श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस की प्रत्याशी थी और प्रीति सूरी ये बीजेपी की बागी है। रीवा कांग्रेस सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको बता रहे हैं। मुरैना में, रीवा में कांग्रेस फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है। रतलाम में बीजेपी आगे, देवास में बीजेपी आगे चल रही है। कटनी में प्रीति सूरी निर्दलीय प्रत्याशी वो आगे चल रही है। कितने वोटों से चल रही है ये भी हम पूछेंगे। संवाददाता हमारे कटनी में हैं, लगाएंगे उनको भी फोन। जी अजीत जी, रिएक्शन के साथ
आपकी बात आप अपना कंप्लीट कीजिएगा, फिर धैर्यवर्धन जी के पास जाऊंगा। देखिए, मुरैना की बात हो रही थी, तो मुरैना में आदरणीय कमलनाथ जी ने जहां आम सभा की, रोड शो किया, प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया, उसके बाद हमारा युवा चेहरा मध्य प्रदेश का जो जयवर्धन सिंह जी हैं, उन्होंने भीगते पानी में सभा की, रोड शो किया। और विजय जी, आप देखेंगे मुरैना के लोगों ने भीगते पानी में जयवर्धन सिंह जी को इतना जन समर्थन दिया कि आप अगर उसके विजुअल उठा के दिखवाएंगे अपने पीसीआर से, तो देखेंगे कि आम जनमानस भीगते पानी में जयवर्धन सिंह जी का अभिवादन स्वीकार करने के लिए रोड के दोनों तरफ मुरैना के लोग बाग खड़े थे, मतदाता खड़े थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बताता है कि लोग परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी। जहां तक मैं एक कमेंट्स करूंगा, कटनी का जो अभी तात्कालिक रुझान आ रहा है उसके संदर्भ में, जी जी, ये हालांकि बहुत ही प्रारंभिक है, नतीजे किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, परंतु कटनी शहर, आदरणीय विजय जी, और कटनी जिला अपने आप में कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। सबनम मौसी भी यहीं से निकल के आई थी और दूसरे लोग भी यहीं से निकल के आए, परंतु जो सूरी आगे चल रही है निर्दलीय, वो भारतीय जनता पार्टी की मूल कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको महापौर का प्रत्याशी बनाया, वो आयातित संजय पाठक के साथ उनकी व्यक्तिगत पसंद के रूप में मैंडेट प्राप्त किया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो कटनी में असंतुष्ट था। आदरणीय विजय जी, ये मूल कार्यकर्ता और आयातित कार्यकर्ता का जो दर्द है, मतलब मूल कार्यकर्ता का जो दर्द है आयातित कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी में, वो हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय धैर्यवर्धन शर्मा जी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दंश अगर इसका कोई भुगत रहा है तो वो धैर्यवर्धन शर्मा जी भुगत रहे हैं। ऐसा क्यों? आप देखिए कि आप शिवपुरी जिले में, शिवपुरी चलिए मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन एक बार मैं जरा कटनी चले जाता हूं। कटनी में बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित, अपडेट दें। बेशक विजय, आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कहा आपने कि बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो हाँ, ये बड़ा उलटफेर हो सकता है। महापौर की सीट को लेकर के ये कटनी में जो रुझान आ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी के पक्ष में यहाँ आते दिखाई दे रहे हैं। प्रीति सूरी जो पहला राउंड की वोटिंग थी, जो डाक मतपत्र थे, दोनों में ही आगे चल रही है। अगर फिगर नहीं आया मिल पाए तो विजय, आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पे भी फाइनल आंकड़ा जो है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया, जो इधर उधर से जानकारियां आ रही, तो ये जानकारी है कि 1500 से 2200 मतों से जो है प्रीति सूरी आगे यहाँ पे चलती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे नंबर पे जो है बीजेपी है और तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। वहीं हम पार्षदों की बात करें तो पार्षदों में भी कांग्रेस का पलड़ा यहाँ भारी दिखाई दे रहा है। जो शुरुआती रुझान आ रहा है, जो शुरुआती जानकारियाँ आ रही हैं, इस पर कांग्रेस भी आगे चल रही। 7 वार्डों में जो है कांग्रेस आगे चल रही है, 4 पे जो है बीजेपी आगे चल रही है, 2 पे अन्य निर्दलीय आगे चल रहा है और 1 वार्ड पे जो है आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, यानी पार्षद के आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। जो शुरुआती रुझान है, थोड़ी देर में जो है आंकड़े आ जाएंगे कि आखिरकार कौन कितने मतों से आगे चल रहा है। हालांकि अभी जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो अभी जारी नहीं किए गए हैं यहाँ पे। जी, नजर बनाए रखिएगा अमित, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो जो सिर्फ अंदर से हवा आ रही है 1500 से 2200 की, हालांकि इस हवा को ज़्यादा हवा नहीं देता हूँ। जब तक कोई आंकड़ा मजबूत सामने नहीं आता तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जी धैर्यवर्धन जी, वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपने हाथ जोड़कर अभिवादन किया था अजीत जी का। अजीत भदौरिया जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, इसलिए वो जिक्र कर देते हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका परिवर्तित होती है। धैर्य जी, मेरा निवेदन है आपसे, इस मुस्कान के पीछे का जो असली दर्द है वो जरूर बताना, ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा। विजय जी को बताइए, विजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको बताइए। नहीं सर, आप दोनों अच्छे इंसान हैं सर, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। विजय जी, अजीत भदौरिया जी जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं उनको बड़ी फिक्र हो रही है, मेरी भी, मेरी पार्टी की भी। धन्यवाद। मैं बहुत इसमें केवल यही बात कहना चाहूंगा कि छोटे नगर निगम जो होते हैं वो कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं होता, शहरी क्षेत्र बड़ा सीमित दायरे में होता है, वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का उसका रेडियस होता है। ऐसी स्थिति में जाति समीकरण भी काम करते हैं, विद्रोह भी काम करता है, और जब प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के इतर भी अगर चुनाव लड़ रहा है तो कई बार उसके समीकरण का एक एरिया विशेष होता है, और वहां से यदि काउंटिंग प्रारंभ हुई
तो संभव है कि रुझान उनके पक्ष में दिखाई पड़े। इसलिए कटनी को लेकर के अभी मुझे लग रहा है कि अत्यंत प्रारंभिक, बेहद प्रारंभिक रुझान है और 1000-1500 वोट नगर निगम में बहुत मायने नहीं रखते हैं। फिर भी बिल्कुल सही, यदि दोनों प्रत्याशियों को पीछे करके और तीसरा प्रत्याशी इस समय आगे दिखाई पड़ रहा है तो चर्चा के योग्य विषय तो है। पर फिर भी मैं आशान्वित हूँ कि जैसे जैसे परिणाम आएंगे, जैसे जैसे दूसरे तीसरे दौर के रिजल्ट हमारे सामने होंगे, धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी और परिणाम देने वाली बढ़त हासिल होगी। और किसी नगर पालिका में चलिए, ये प्रारंभिक रुझान है, बिल्कुल सही कहा आपने धैर्यवर्धन जी, प्रारंभिक रुझान है। जहां नतीजे आ गए वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, प्रारंभिक रुझानों को भी हम आपको बता रहे हैं और परिणाम तक भी लगातार हम बने रहेंगे, क्योंकि परिणाम अगर आपको सटीक देखना है तो बंसल न्यूज़ लगाए रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आप दोनों से निवेदन है बने रहिएगा हमारे साथ।